बच्चों हमारा चैप्टर 2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 3 है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x अगर लिखा हो कहीं भी, तो साइन इनवर्स 1/x को आप चाहें तो साइन इनवर्स को अब अगर आप कोसेक इनवर्स में बदलना चाहें तो फिर हम जो इनपुट है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए और x इज लेस आर इक्वल टू -1 होना चाहिए। नेक्स्ट, ये कोसेक इनवर्स x का डोमेन होता है। ये आप लोगों को पता होगा कि कोसेक इनवर्स x का ये डोमेन होता है, और जब हम ये कॉमन डोमेन दोनों के लिए है, साइन इनवर्स 1/x के लिए भी और कोसेक इनवर्स 1/x के लिए भी। क्योंकि साइन इनवर्स जब 1/x लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर नंबर लाइन पे यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ -1 है और यहाँ 1 है। अगर नंबर लाइन पे -1 मतलब कि -1 से छोटा इधर की कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो, -1 से छोटा और 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो। तो ऐसे केस में हमेशा हमारी वैल्यू जो रहेगी वो साइन इनवर्स x वाले, साइन इनवर्स 1/x वाले फंक्शन के लिए हमेशा देखो, मान लो -2 डाल दिए तो साइन इनवर्स -1/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2। और आपको पता है कि साइन इनवर्स फंक्शन में हम केवल -1 से 1 के बीच का ही इनपुट दे सकते हैं। तो बीच का अगर कोई इनपुट यहाँ मान लो यहाँ कहीं लाई करेगा 1/2 या 1/5, अगर यहाँ बीच में 0 हो तो यहाँ कहीं 1/5 लाई करेगा। अगर ये इनपुट हम इसमें दे देंगे तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कि ये कोई आउटपुट नहीं दे पाएगा। क्योंकि अगर x की वैल्यू 1/5 होगी, अगर x की वैल्यू 1/5 होगी तो 1/x इक्वल टू 5 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे इनपुट देंगे साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स वाले फंक्शन में 5, तो ये हमें क्या देगा, कोई आउटपुट नहीं देगा, नो आउटपुट। इसका रीजन भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, नो आउटपुट बिकॉज यहाँ पे इनपुट हमेशा क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स वाले फंक्शन में इनपुट हमेशा लेस आर इक्वल टू 1 होना चाहिए और ग्रेटर आर इक्वल टू -1 होना चाहिए। मतलब कि -1 से +1 के बीच का ही इनपुट होना चाहिए। ये सब डोमेन और रेंज वाली चीज़ें मैंने आपको इसके पहले सबसे फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको ग्राफ के द्वारा सब कुछ डिस्कस कर दिया था। तो एक बार जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो वो लोग पहले वो वाला वीडियो देख लेंगे, ताकि उन्हें अच्छी से चीज़ें समझ में आ जाए। तो बेटा जब हम x की वैल्यू -1 से छोटी लेंगे और 1 से बड़ी लेंगे तो ये हमारे साइन इनवर्स वाले फंक्शन के लिए भी वैलिड इनपुट होगा, इसके लिए भी वैलिड इनपुट में आएगा, मतलब कि, और इसके लिए भी, इस वाले फंक्शन के लिए भी वैलिड इनपुट होगा। तो हमें यहाँ पे ऐसा डोमेन लेना रहता है जिसमें दोनों ही फंक्शन, जिसके लिए दोनों ही फंक्शन मतलब काम कर पाए। तो ये रीजन हमारे दोनों फंक्शन के लिए काम करेंगे। 1 से बड़ा कोई भी इनपुट लेके आप देख लो, 1 से बड़ा अगर कोई भी इनपुट लेंगे तो वही सेम चीज़ें होंगी। 1 से बड़ा सॉरी
यहाँ तो देखिए बच्चों ध्यान से, मीन्स जब हम अपना x की वैल्यू -1 से छोटी रखेंगे, जब x की वैल्यू आप -1 से इधर की तरफ वाले सारे वैल्यू रखोगे और 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे, तो ये दोनों फंक्शन हमारे आउटपुट दे पाएंगे। इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि तभी ये हमें वैलिड आउटपुट दे पाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 क्यों लिखा होता है, अथवा x इज लेस आर इक्वल टू 1 क्यों लिखा होता है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या होगा, कैसे हम प्रूफ करेंगे इसको। तो कहीं ना कहीं हमारा हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते होंगे कि साइन x इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 कोसेक x, ऐसे लिख सकते हैं साइन x इक्वल टू 1 कोसेक x, ये आपको पता है। और यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि साइन इनवर्स ऑफ x अगर कहीं लिखा हो तो उससे हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, या फिर अथवा दोनों ही बातें हैं। अथवा कहीं लिखा है कोसेक इनवर्स ऑफ x, तो उसे साइन इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। ये बात ध्यान रखिए, ये दोनों ही बातें हैं। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले इनमें से किसी एक को, जिसको आपकी मर्जी करे, कुछ मान लेंगे थीटा। मान लो कि लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ से x इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखो, जब ये साइन इनवर्स जो है, ये साइन इनवर्स इधर से उस साइड जाएगा तो ये साइन थीटा बन जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और साइन थीटा को हम 1 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। x की वैल्यू हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। और यहाँ से ध्यान से देखो, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। यहाँ से लिख दीजिए साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक थीटा। तो साइन वी नो दैट, यहाँ कर दो बी नो दैट साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू x हो गई इक्वल 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। तो यहाँ से अगर कोसेक थीटा करें, पलट देंगे तो यहाँ 1/x हो जाएगा। तो यहाँ से इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर x/1 जो था वो 1/x हो जाएगा, इधर कोसेक थीटा हो जाएगा। तो इसको सीधा लिख दें तो कोसेक थीटा इक्वल 1/x, या थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। और थीटा की वैल्यू यहाँ देखो इक्वेशन 1 से थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स। थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल क्या आ गया, कोसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। इसको एक बार आप लोग फिर से देख सकते हैं। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं लिखा हो कॉस इनवर्स ऑफ x, कॉस इनवर्स ऑफ x, तो उसको हम सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ये सब मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए बताया था, अब उसका हम प्रूफ देख रहे हैं। तो cos इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, ये हम कैसे प्रूव करेंगे। इसमें भी हमारा x की वैल्यू सेम उसी तरीके से होगा, x इज लेस आर इक्वल टू -1, लेस आर इक्वल टू -1, और x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा। x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, -1 और 1 से बाहर की वैल्यू लिखें तभी ये वैलिड होगा। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करने के लिए यहाँ हेडिंग डालते हैं प्रूफ। उसके बाद इनमें से किसी भी एक को, चाहे जिसको,
मान लीजिए लेट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल थीटा मान लो, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से एक्स इक्वल बेटा कॉस थीटा हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स जब इधर से उधर जाएगा, एक्स केवल इधर रखिए तो कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब हम एक मतलब ट्रिग्नोमेट्री से एक रिलेशन लिखना है, जो कि क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक अगर कहीं लिखा हो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा लिखा जा सकता है। कॉस थीटा इक्वल 1 सेक थीटा, और कॉस थीटा की जगह एक्स कर दीजिए, एक्स इक्वल टू 1 सेक थीटा लिख दो। अब इसको सेक थीटा अगर कर दे, 1 सेक थीटा को सेक थीटा कर दें तो ये 1/x हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल 1/x, तो थीटा इक्वल टू बेटा आ जाएगा सेक इनवर्स 1/x। ये थीटा की वैल्यू होगी, और थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर देंगे, थीटा की जगह कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। इस प्रकार से ये भी हमारा प्रूव हो गया। ऐसे आप चाहें तो अपने आप ये सब प्रूव कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है, अब ध्यान से देखिए, इसके लिए आपको ये पता ही होना चाहिए कि अगर कहीं सेक इनवर्स एक्स लिखा होगा तो उसकी जगह हम कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ये अलग से आपको प्रूव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा देखो ध्यान से, नेक्स्ट तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर tan इनवर्स ऑफ x लिखा है तो उसे हम cot इनवर्स x लिख सकते हैं, cot इनवर्स x। tan इनवर्स x को cot इनवर्स tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। x क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे वैसे ग्रेटर देन 0 आई थिंक x इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए इसका प्रूफ मान लीजिए कि मान लेते हैं कि tan इनवर्स x को आप थीटा मान लो, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा। अब हमें पता है कि tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा होता है, tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में आपको फार्मूला पता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसको आप क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, 11th में भी आपने पढ़ा है। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहती हैं। tan थीटा की वैल्यू x लिख सकते हैं, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू x है, तो x इक्वल टू 1/cot थीटा। अब cot थीटा इधर पलट देंगे तो cot थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/x। अगर इसे 1/cot थीटा जो लिखा है, ध्यान से देखो, जो 1/cot थीटा लिखा है, सॉरी, जो 1/cot थीटा लिखा है, ये 1/cot थीटा को अगर आप cot थीटा करोगे, पलटोगे, तो इधर भी 1/x हो जाएगा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो, थीटा इक्वल टू आ जाएगा cot इनवर्स 1/x। और थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x इक्वल क्या आ गया, cot इनवर्स 1/x। ये भी हमारा, तो ये 3 रेसिप्रोकल
आइडेंटिटीज थी जिसको हमने प्रूव कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर बच्चों को देखना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।